और जब तक किसी के अंदर कर्ता भाव रहेगा, ये सारा संघर्ष चलता ही रहेगा। कभी लगेगा मैं ठीक हूँ, कभी लगेगा सामने वाला ठीक है, कभी लगेगा मैं अपने तरीके से करूँ, कभी लगेगा सामने वाले के तरीके से भी कर सकता हूँ, लेकिन करने में तो पड़े ही हो ना। बात तो ये चल रही है कि आत्मा सदा अकर्ता है, उसमें ना करने का हट है ना करने का हट है। खाली तो वही होगा जो ये भी बैठ के संकल्प विकल्प करता रहेगा कि यूं भी कर सकते हैं, यूं नहीं भी कर सकते हैं। ये मुड़त भी उसके अंदर आएगी जो कर्ता भाव से खाली है। जो अंदर से कर्ता बना हुआ है, ये फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर आ ही नहीं सकती है। कैसे आएगी फ्लेक्सिबिलिटी? क्योंकि कर्ता है अंदर से, उसकी बुद्धि बार बार चलेगी। हम लोग कभी कभी फ़ोन करते किसी को किसी काम के लिए, मैं देखता हूँ 1 मिनट का मैसेज है, भाई हमने मैसेज दिया फलाना काम कर लो, फलानी चीज़ पता कर लो, 5 मिनट लग जाते हैं उस फ़ोन में, क्योंकि सामने वाला अपनी दलीलें बंद ही नहीं करता देनी। नहीं फिर ये है, नहीं फिर वो है, नहीं फिर ये सिचुएशन हो गई है, नहीं फिर ये सख्ती होगी। मुझे लगता है सुबह सुबह कौवे खाते हैं, पता नहीं ये लोग क्या करते हैं। एक मैसेज दिया जा रहा है, उसको शांति से रिसीव करो, काम करके साइड कर दो। ये कर्ता भाव है अंदर। अब कहने में कहेंगे हम हुक्म में चलते हैं, पर हुक्म में चलाने के लिए भी मत्था फोड़ना पड़ता है। अरे भैया पता तो कर लो, अरे भैया एक बार बात तो कर लो, अरे कोशिश तो कर लो, नहीं ऐसे, नहीं ऐसे, नहीं ऐसे। तो ये जब तक कर्ता भाव पड़ा है अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी आती कहाँ है? बीमारी है वो तो। अपनी बुद्धि से ही चलना है, अपने को स्पष्ट करना है। आई नो एवरीथिंग, मुझे तो सारा कुछ पता है। और लास्ट में आके जब देखेंगे सामने वाला नहीं चुप हो रहा, अच्छा ठीक है कर लेते हैं पता, यही बात पहले बोल के चुप करो। लेकिन कर्ता भाव है। तुम जो बोल रहे हो ना कि सामने वाले के अनुसार भी किया जा सकता है, जब तक कर्तापन का अभिमान रहता है, सामने वाले के अकॉर्डिंग भी मुड़ना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि बुद्धि कहती है मुझे भी तो पता है, मैं भी तो जानता हूँ। भले हाँ भी करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर परेशान भी होगे, मैं तो पहले ही बता रहा हूँ। और अगर मान लो तुम्हारी बात सही निकल आई, फिर ये भी साथ अटैच करके दोगे कार्ड एक छोटा, मैंने तो पहले ही बताया था, मैंने तो पहले ही कहा था नहीं होगा, तुमने कहा पता कर दो तो मैंने कर लिया। अभी है ना बीमारी एक, ये रोग हैं सारे के सारे। जब तक कर्तापन से कोई खाली नहीं होगा, तब तक ये विचार ही रहेंगे बस। कारण आने पर वही मैं निकलेगी, कारण आने पर वही उलझन होगी, कारण आने पर वही तुम्हारी भिड़ंत चलेगी। क्योंकि अंदर बीमारी है। जब अंदर बीमारी रहती है, वो कोई ना कोई रिएक्शन तो देती ही रहती है। अगर अंदर आपके कफ है, कभी खांसी हो जाएगी, कभी बुखार हो जाएगा, कभी ठंड लगने लगेगी, डॉक्टर बोलेगा अभी अंदर बीमारी बाकी है, कफ है आपको अंदर अभी। जब वो खत्म हो जाएगा ना, फिर आप नॉर्मल फील करोगे। आपके अंदर भी जब तक कर्ता भाव रहता है, आप नॉर्मल नहीं हो पाते हो। अब ये विचार है ना सारे, दादाजी कहते हैं या भी गीता भगवान बोल रहे थे, विज्ञानी सोता भी है क्या जो ज्ञानी जगा है, ज्ञानी जागंदी जोत है। तुमने सुन लिया। लेकिन तुम्हें अगर अपने शेड्यूल से हटके यहाँ पे जीना पड़े, समझो हम तुम्हें राह देते हैं, अब घर में तुम्हारी मर्जी 6 उठो 7 उठो, यहाँ 5 बजे खड़ा कर दिया जाता है, उठो भजन में बैठो। अब मन दिन में 10 बार याद करेगा, थक रहा हूँ, 1 हफ्ते का कहा था इन्होंने भेज दें बस, अब थकान हो गई मुझे। क्यों? क्योंकि वो जो सुना तुमने, आत्मा जागती जोत है, ज्ञानी में सोना जागना है ही नहीं, वो तुमने सिर्फ गुरु में श्रद्धा रखने के लिए 2 शब्द सुने, प्रैक्टिस नहीं की, अभ्यास नहीं किया। तुम्हें शरीर का तमोगुण इसीलिए बांधता है, आलस्य इसीलिए बांधता है,
शरीर की सुख बुद्धि इसीलिए बांधती है क्योंकि तुमने उतना गहराई से ना निश्चय किया, ना विचार किया, ना शरीर को अलग किया। अब जब मूल बात पे ध्यान ही नहीं दोगे, पॉइंट्स से तो जितना मर्जी खेलते रहो, सालों लग जाते हैं यहाँ बैठे बैठे, ज्ञान की पॉइंट्स तो बहुत सारी याद हो जाती हैं, अच्छी भी लग जाती हैं, शायद सुना भी सकते हैं किसी को, लेकिन अपने लिए वो मूल बात कैची नहीं होती जहां से अपने भीतर परिवर्तन लाना है। अब भगवान जो मूल बात बता रहे थे कर्ता भाव जीतने की, तुम्हारी बुद्धि वो ऊंचा ज्ञान सुनते सुनते भी अपनी कश्मकश में, तुम्हारी बुद्धि इतने में ही पड़ी हुई है, मैं इसके अनुसार कर लेता, मैं उसके अनुसार कर लेता, मेरे को आ जाता है कि मैं तो अपने से ही करूंगा, लेकिन मूल भूल कहां पर है। अब ये चीजें अगर निवृत्त करोगे, मान लो थोड़ा थोड़ा विचार दे के निवृत्त हो जाएंगी, लेकिन फिर भी तो मूल भूल वहीं रहेगी ना, कर्ता भाव वाली, वो तो किसी ने जीती नहीं, और जीत उस पर पाने से काम बनने वाला है। आज अगर हम इस बात को समझ जाते हैं कि मैं किसी कर्म का करता ही नहीं हूं और जैसा ईश्वर करा दे, तो पूरे दिन में खेचल कितनी। या गीता में जो श्लोक आया, गुण गुणों में वर्त रहे हैं, इंद्रियां अपने अपने विषयों में वर्त रही हैं, अगर इतनी सी बात समझ आ जाए, फिर क्या चक्करबाजी है, फिर क्या सोचना पड़ेगा, फिर क्या ख्याल बाकी रहेंगे, कुछ भी नहीं रहता। लेकिन हम कर्ता भाव पे तो वार करते नहीं, और पॉइंट उठाते रहते हैं ज्ञान की, इसी से फंसते रहते हैं। आज गुरु ने कहा भाई अपनी भूल को रियलाइज करना, पश्चाताप करना, ऊपर उठ जाना। आप कहते हो हां जी मैंने गलती समझी, 2 आंसू भी बहा के दिखा देते हो, पश्चाताप भी हुआ है मुझे, अब मैं आगे से नहीं करूंगा, और 2 दिन बाद उससे भी ज्यादा बड़ी गलती करते हुए पाए जाते हो, क्योंकि आपने गलती समझी नहीं। आप कभी ध्यान देना, जब आप ये कहते हो कि हमने गलती समझी, आप गलती नहीं समझते, उस गलती से जो रिएक्शन हुआ होता है ना, जो पकड़ा गया रिएक्शन, आपने खाली वो समझा होता है। ध्यान देना, गलती कितने लोगों को समझ आती है, गलती समझ ही नहीं आती, क्योंकि गलती कहीं और है, जो हमसे कर्म हुआ वो कहीं और है, वो तो रिएक्शन मात्र है। हमने उस रिएक्शन को याद कर लिया और हमने कहना शुरू किया हमने अपनी गलती को समझ लिया है। और हम पूछें क्या समझ में आया तुम्हें, तो बोलोगे हाँ मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ये समझ आ गया। बुलवाया किसने, किस अहंकार ने बुलवाया, अंदर कौन सा स्वभाव है जो तुम्हें सर्वत्र परमात्मा नहीं देखने देता, अंदर तुम्हारे कौन से ऐसे गंदे स्वभाव हैं जो ना तुम्हारी वाणी पे संयम, ना तुम्हारा मन पर संयम, ना तुम्हारा विचारों पर संयम, वहां तक कौन पहुंचा। आजकल आप देखो, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, चिढ़ते सब लोग हैं, आजकल के डॉक्टरों को कुछ पता तो चलता नहीं, जाओ तो कहेंगे टेस्ट कराओ। पर वो टेस्ट क्यों कराते हैं, वो टेस्ट करा के आपकी मूल बीमारी पर पहुंचना चाहते हैं कि बीमारी की जड़ क्या है। बीमारी तो दिख रही है, पर बीमारी की जड़ भी तो होगी ना कोई, जड़ का इलाज होगा तो बीमारी चली जाएगी। पर जब केवल बीमारी का इलाज होगा तो वो इतना भर होगा
कि जैसे पेड़ के पत्तों को तो पानी दिया, जड़ को पानी नहीं दे पाए। इसीलिए डॉक्टर्स कोशिश करते हैं, टेस्टिंग करा लेते हैं, ब्लड टेस्ट करा लो, MRI करा लो, फलाना करा लो, पता चल जाए दिक्कत कहां पर है। अब जब कोई भी कारण बनता है हमारे पास, कभी भी कोई भी कारण बनता है और हमसे कोई गलती होती है, हम सॉरी बोलने में भी आगे हैं, फटाफट सॉरी बोलते हैं, मान भी लेते हैं हम गलत हैं, लेकिन हम कहां पर गलत हैं वो टेस्टिंग के लिए हम अंदर लैब नहीं खोलते अपनी। पहचानना तो उस चीज को है कि ये जो प्रतिक्रिया हुई, ये जो गलती सामने वालों को देखने में आई, इस गलती के पीछे मेरा कौन सा स्वभाव है, वहां तक कोई जाता ही नहीं है। इसीलिए गलती रोज रोज होती है, एक ही तरह की गलती हर रोज होगी, एक ही बात पे 50 लोगों से भिड़ंत हो जाएगी। क्यों हो गई? क्योंकि अपनी गलती जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। वो बुद्धि इतनी जड़ है, वो दूसरों को गलत ठहरा के और खुश रहती है, और अपने भीतर कभी झांकने की कोशिश नहीं होती है। यही बीमारी कर्ता भाव में है। आपको जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिनको आप तरह तरह के ज्ञान के विचार देते जा रहे हो, कभी आपने सोचा है मेरी प्रॉब्लम कर्ता भाव है, मेरी प्रॉब्लम्स ये सब है ही नहीं, ये सारे तो रिएक्शंस हैं उस कर्ता भाव के। कभी किसी से भिड़ंत हो गई, कभी किसी से हो गई, कभी मन सुन लेता है किसी की, कभी नहीं सुनना चाहता है, कभी अपनी करना चाहता है, कभी दूसरे के वे से करने में उलझता है। ये सारे तो रिएक्शन हैं उस कर्ता भाव के। और किस चीज के रिएक्शंस हैं? आज मान लो जबान कंट्रोल नहीं आती है कईयों की, हर बात में सामने वालों से भिड़ंत, कभी एक से, कभी दूसरे से, कभी तीसरे से, कभी चौथे से, कभी पांचवें से। तो खाली आप ये समझोगे कि हाँ मेरे से ना ये शब्द निकल गया, सॉरी सॉरी, ये शब्द निकला कहां से? तुम्हारे अंदर छिपा हुआ द्वेष है, तुम्हारे अंदर ईगो प्रॉब्लम है, तुम्हारे अंदर सबके लिए इमेज खराब है, तुम्हारा बदतमीजी करने का स्वभाव है। वो तो ढूंढ के निकालो कि ये रिएक्शन हुआ कहां से। वो ढूंढता ही नहीं कोई। खुश हो जाते हैं हमने ना ज्ञान सुन के अपने को बना रहे हैं। एक बार बना लो, रोज रोज बनाने की जरूरत ही ना पड़े। पर जब एक बार भी अपने को ठीक से बनाया नहीं तो परेशानी खड़ी है। दुनिया ना बदले, बदल जाएं हम, रोज सुनते हो, पर फिर भी तो दूसरों को बदलने की ही ख्वाहिश रहती है, अंदर के नहीं रहती है। फिर भी तो अंदर वाला सोचता है दूसरा बदल जाए तो अच्छा हो जाए, दूसरा ऐसे कर ले तो सही रहेगा। हम अपने आप को कितना बदलना चाहते हैं, कहां कहां बदलना चाहते हैं, कितना मुड़ना चाहते हैं, सोचने वाली बात यह है। कई बार हमारे अपने स्वभावों में इतना कड़ापन होता है कि स्वभाव अभ्यास करते करते भी नहीं जाते हैं, और मन साथ साथ ये मानना शुरू कर देता है कि मैं तो बहुत कोशिश में लगा हुआ हूं, पर सामने से परिस्थितियां ऐसी आती जा रही हैं। नहीं, वो स्वभाव ऐसा है, इसीलिए परिस्थितियां बार बार नजर आ जाती हैं। स्वभाव ऐसा है। ये नहीं बोलेंगे परिस्थितियां बार बार आती हैं। अब बैट है, वो बना इसीलिए कि बॉल आएगी उसके मुंह पे और उसने उसको जवाब देना है।
बैट बोले बार बार बॉल रूपी हालत आ जाती है, तो अंडे और टमाटर तो आएंगे नहीं भाई तेरे पास, बॉल ही आएगी, क्योंकि तू बना इसीलिए। हमने अपने स्वभावों को जैसा जैसा बना रखा है, हमें बार बार महसूस होता है शायद परिस्थितियां उस तरह की हमारे सामने आती जा रही हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है हमारे स्वभाव के कारण बार बार हमसे रिएक्शन होता रहता है। मूल भूल कहां पर हुई? अपने स्वभाव में हुई। मूल भूल जब अपने में ढूंढेंगे तो मालूम पड़ेगा। और कभी कभी तो आप महसूस करोगे आप भूल को भूल कह भी रहे हो, नहीं भी कह रहे हो, और भूल को छिपाने की भी ख्वाहिश होती है। एक तरफ लग रहा है भूल है, फिर एक तरफ लग रहा है नहीं भूल है, अच्छा मेरी बात ही नहीं है, फिर लग रहा है नहीं छिपा दो इस बात को, छोड़ो इस बात को ना, उखेड़े ही मतलब कोई गुम कर दें अब इस बात को। तो कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है ना कहीं अंदर पाप पड़ा है पेट में, कहीं ना कहीं अंदर वाले को मालूम है कि गलत मैं ही हूं। आप देखते हो कई लोग, आपको सुना होगा आपने कईयों से, जी कुछ भी हो जाए गलत तो मैं ही हूं, इस घर में तो ये रूल है गलत तो मैं ही हूं। ये मत सोचना कि वो इतना बेचारा टॉर्चर हो रहा है कि वो कह रहा है गलत तो मैं ही हूं, उसके ऊपर लाद दिया गया है। ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी है जो उसके अंदर वाले को पता है, नहीं तो वो रिवोल्ट क्यों नहीं करता? इतना इशराफ तो नहीं है स्वभाव से, इतना मिटा हुआ तो नहीं है, इतना निमाणा और नम्रता वाला तो नहीं है कि वो रिवोल्ट ही ना करता। पर ये बात कह के भी, जैसे कई लोग होते हैं ना ढीठ प्रकृति के, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहते, वो अक्सर आपको ऐसी बात कहते हुए मिल जाएंगे, हम तो जी ऐसे ही हैं, मेरे को तो जी अंदर होता है मैं बोल ही देता हूं, मेरे को तो जी गुस्सा जल्दी आ जाता है। क्या है ये? वो अपने स्वभाव को स्वीकार भी कर रहे हैं लेकिन स्वीकार नहीं भी कर रहे हैं। भाई स्वीकार करने का मतलब है बना लिया जाए अपने को, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं हम तो ऐसे ही रहेंगे, इसका मतलब स्वीकार नहीं भी कर रहे। कर भी रहे हैं स्वीकार, साथ साथ नहीं भी कर रहे स्वीकार, और बदलावट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि जहां भूल कबूल होती है और भूल की जड़ पहचान में आती है, दुरुस्त होना तो वहां से शुरू होते हैं। आपने देखा है बीमारी पकड़ में आ जाए और डॉक्टर दवा दे, अब दिन दिन बढ़ता जाता है, आराम आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मूल बीमारी पकड़ी गई। सेम बात यहां पर भी है। जिस समय हम अपने स्वभाव को जान लेते हैं, जिस समय हम अपने स्वभाव को परख लेते हैं, उसके बाद से दिन दिन स्थिति स्वरूप में बननी शुरू हो जाती है। क्योंकि भूल निकालने का मतलब है अभूल आत्मा का निश्चय हो जाना, भूल खत्म करने का मतलब है अभूल आत्मा की लक्षणा प्रकट हो जाना। दिन दिन आपकी उन्नति होती चली जाती है। लेकिन दिक्कत कहां पर है? जब आप मूल स्वभाव को तो पहचान नहीं रहे और आप बातें कर रहे हो और वहां फिर गड़बड़ है ही है। मूल स्वभाव पहचानो, जो कर्ता भाव मेन है, जो सारा दिन अंदर संकल्प और विकल्प चलाता है, उसको पहचानना है, उसको जानो। पहले तुम बनते हो
फिर तुम कर्ता कहलाते हो। अहमता, ममता और कर्ता, ये तीन चीज ऐसी है। भगवान बोलते थे जैसे एक चोर को पुलिस वाला घेर के चलते हैं ना तीन, ऐसे जीव को ये अहमता, ममता और कर्ता ये जकड़ के चलते हैं। पहले है मैं हूं, फिर मेरा है, फिर मैं कर्म का करता हूं। ये तीनों बीमारियां तुम्हारे साथ चलती हैं। पहले तो मैं ही नहीं जाती, मैं चली जाए तो कर्ता भाव भी चला जाए, पर मैं जाने को तैयार नहीं है। मैं तो है ही है, मैं है तो फिर मैं करता भी हूं। ये भी तो सोचो ना, तुम्हारे होने पने में ही तुम्हारा कर्ता भाव भी छिपा रहेगा। तुम अपने को अकर्ता नहीं अनुभव कर पाओगे जब तक तुम कुछ बन के बैठे हो। आई एम मिस्टर सो एंड सो बने बैठे हो, फिर कर्ता भाव भी आ जाता है बीच में, अहंकार भी आता है, तो बात नहीं बन सकती है। पर अगर ये कर्ता भाव की बीमारी चली जाए, हठ क्या रह जाएगा? होम्य हठ से कर्तापन का हठ है, पर होम्य हठ ना हो, कर्ता भाव ही ना हो, हठ कौन सा रहेगा? ऐसी मुड़त आ जाएगी जीवन में, शायद बिना विचारे भी मुड़ जाओगे। क्यों कहते हैं ज्ञानी एक बच्चे की न्यायी हो जाता है। जैसे एक बच्चा होता है वैसा हो जाता है ज्ञानी। दादाजी को बोलते थे इधर नहीं इधर चलिए दादाजी, उधर मुड़ जाते थे। दादाजी खा लीजिए, खाने लगते थे। दादाजी नहा लीजिए, एक बच्चे की तरह कहना मान लेते थे। उनकी अपनी कोई मर्जी ही नहीं थी। वो कभी ये बोलते ही नहीं थे कि मेरे को ये करना है ये नहीं करना है, मैं ना अभी 5 मिनट बाद नहाऊंगा, मैं ना अभी नाश्ते के बाद नहाऊंगा, ये भी नहीं बोलते थे। किसी ने कह दिया उठ के चल देते थे। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों थी? क्योंकि अपने अंदर कोई चाहना नहीं और अपने अंदर कोई होम्य हठ नहीं, है ही नहीं कुछ। करता हूं नहीं करता हूं। कभी कभी उनको कोई बोल देता था, बहुत देखा, बहुत देर से सत्संगी कर रहे हैं, बाती कर रहे हैं, डायरी पढ़ते जा रहे हैं, दादा अब सो जाओ। डायरी बंद करके वहीं तखत पे सो जाता था। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे हो सकती है? जब किसी के अंदर होम्य हठ नहीं है, कर्ता भाव नहीं है, तभी हो सकती है। वरना ये फ्लेक्सिबिलिटी कहां से आए? वरना तो मन हर चीज में अड़ता ही अड़ता है, हर चीज में अड़ता है, छोटी से छोटी बात में अड़ेगा। अब एक चप्पल उतार के रख के आओ, अगर जाओ ना थोड़ी सी किसी ने साइड कर रखी हो, मेरी चप्पल इधर किसने कर दी, क्या हो गया? ये पब्लिक रहती है जब, खास तौर पे ऊपर कपड़े सुखाते हैं छतों पे, तारों पे जाके। अब किसी के भाई लग रहा है सूख गए, चलो साइड कर दिए, किसी ने अपने डाल दिए, वो भी बर्दाश्त नहीं होता। मेरे कपड़े किसने उतारे, मेरे कपड़े किसने साइड किए, मेरे कपड़े कोई, फिर जान जान के मेरी ये चीज नहीं है, मेरी वो चीज नहीं है, मेरी ये चीज नहीं है। नाटक कि अगलों को लगे मुझे तुम्हारे कारण बड़ी तकलीफ हो गई। ये सब हम नाटक देखते रहते हैं। जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना ज्यादा, वैसे तो हम मना करते हैं सबको, भाई यहाँ कपड़े नहीं धोना, पूरे पूरे लेके आओ, वापिस जाके अपने घर में धो। पर जो लोग लंबा रह जाते हैं तो उनको मजबूरी है, धोने पड़ते हैं। अब धो लेंगे तो सूखेंगे तो बारी बारी, कितनी तारें बांध दें, कुछ कर दें, इतनी पब्लिक में कुछ भी पूरा नहीं पड़ता। लेकिन उसमें भी हलचल रहती रहती है।
शांति से नहीं कर सकते काम, उसमें भी हलचल है। मेरी शर्ट को इधर की इधर ना करे, मेरा टॉवल को इधर का इधर ना करे, क्या हो गया? कोई मुंह पूंछ के चला गया उससे, क्या हो गया? नहीं। लेकिन आदत नहीं है प्यार करने की, एडजस्ट करने की, आदत बस सींग भिड़ाने की है। इतना होमे अंदर पड़ी हुई है, हर कर्म में पहले होमे निकल आती। सींग भिड़ाओगे, जैसा मैंने कहा, जैसा मैं चाहूं, क्या फर्क पड़ गया? कोई बात नहीं। मेरे गीले कपड़े भी किसी ने इकट्ठे कर दिए, कोई बात नहीं, उसके सूख जाएंगे, हम फिर फैला लेंगे एक बार, कितना फर्क पड़ जाएगा? और हर कोई करता ही है। घर में भी कभी कपड़े ज्यादा दिन के हो जाएं, समझो वाइट वॉश वगैरह कराओ, ना टाइम मिले, कपड़े ज्यादा दिन के हो गए, और जब सुखाते हो तो क्या करते हो? कितनी बार सलवार पे कमीज, ऊपर दुपट्टा, एक एक सेट इकट्ठा सूखता है, 3-3 कपड़ों का, नहीं सुखाते घर में? करते हैं ना, हर कोई करता। लेकिन यहां आके नहीं, मेरी शर्ट अलग, मेरी सलवार अलग, मेरा दुपट्टा अलग, मेरा रुमाल अलग। हम लोग तो ऐसे ही गुरु के यहां भी रहते थे ना, जिसके घर में एक कोना लेते थे उनसे कपड़े सुखाने का, पैंट डाली, ऊपर शर्ट डाल दी, ऊपर टॉवल भी डाल के छोड़ाते थे कई बार। दिन भर धूप लगेगी, सूख जाएगा, एक दिन में ना सूखेगा, सर्दी हुई 2 दिन में सूख जाएगा। इस बात में भी कोई भिड़ंत की जरूरत होती है? लेकिन भिड़ते हैं लोग। एक दिन सुला दो किसी फोल्डिंग पे, मेरा फोल्डिंग। कभी कभी हंसी आती है, बात सुनते हैं शिखी ध्वज और चुड़ैला की। शिखी ध्वज के पास जब चुड़ैला पहुंची, कुंभज ऋषि का वेश बना के, वो गया हुआ था नहाने। जिस पत्थर पे वो दिन भर बैठा रहता था, ये कुंभज ऋषि उस पे बैठ गया। आया वापिस नहा के, उसको कहता है, महात्मा जी आप कौन हैं? मेरे पत्थर पे क्यों बैठे हैं? उसने कहा, कमाल है, राज्य छोड़ाया, स्त्री छोड़ाया, बच्चा छोड़ाया, सारा कुछ छोड़ाया, अब ये पत्थर तेरा? ये इंसानी फितरत है। लगता है अंदर वाले को मैं बड़ा त्याग कराया, लेकिन जो त्याग किया ना, उसके एवज में यहां सुख मिल गया। पर जो त्यागने योग्य सूक्ष्म मन के स्वभाव थे, वो सारे टैची में साथ आए हुए हैं। कोई कहे मैं अपने सूक्ष्म मन के स्वभाव भी छोड़ाया, वो सारे साथ आए हैं। फर्क होता है ना। अब अपने घर में तुम जिससे मर्जी भिड़ लो, जो मर्जी कह लो, पर यहां तुम्हारा क्या अधिकार किसी से एक शब्द भी फालतू बोलने का? कौन है तुम? लेकिन वही आदतें पड़ी हुई हैं, क्योंकि तमीज से कभी जिए नहीं, तहजीब से कभी जिए नहीं, पता ही नहीं है संस्कारी व्यक्ति का जीवन क्या होता है, पता ही नहीं है तमीज से कैसे रहा जाता है 4 लोगों के बीच में, मालूम ही नहीं है तहजीब से पेश कैसे आते हैं एक दूसरे से, तो फिर वही सब निकल के आते हैं स्वभाव, क्योंकि पड़े हुए हैं अंदर। अगर सन्यास लेना चाहते हो तो पहले अपने उन खराब स्वभावों से सन्यास लो ना। जब तक हमने अपने स्वभावों से सन्यास नहीं लिया, बाहर का सन्यास क्या काम आएगा? सिर टकला करवा लो, गेरू कपड़ा पहन लो, फिर क्या हो गया? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा जब अंदर का एक एक स्वभाव चेंज होगा। फर्क पड़ेगा जब होमे का हट खत्म होगा। फर्क पड़ेगा जब अपने अंदर वाला महसूस करेगा तो हां, गुरु के शरण आके अब वो पहले वाले स्वभाव नहीं रहे,
अब वो पहले वाली बातें नहीं रही, अब वो अंदर से हो मैं हट खत्म हो गया मेरा। मालूम तो हमें वो पढ़ना चाहिए, हम उस मूल बात पे जाते ही नहीं हैं, लेकिन बाहरी बातों को पकड़ के और कहते हैं हमने भी भूल समझ ली। कहां समझ में आ गई? समझ आ जाती तो दोबारा होता ही ना। देखो इतनी शर्मिंदगी तुम्हें अंदर अपनी भी है कि अगर तुम्हें कभी लग जाए कोई काम वाकई में गलत है, शर्म आ जाती है कि हाँ ये क्यों कर लिया मैंने, और जिंदगी में फिर कभी हो जाए होता ही नहीं है। लेकिन चक्कर पता है क्या है? भूल पकड़ी जाती नहीं। तुम्हें पता है जब तक मानोगे नहीं, हम कोशिश में रहेंगे मानो। मन सोचता है मान के जान छुड़ा, खत्म कर अभी तो बात को, अपना मस्त हो जा। बस यही कर कर के जिंदगी खराब कर ली। किसी को कैच नहीं किया, रिसीव नहीं किया। और गुरु कहता है पहले प्लीज कैच मी, मैं कहां से कह रहा हूं मेरे को कैच करो। अगर मैं तुम्हें गलती भी बता रहा हूं, मैं कहां से गलत कह रहा हूं तुम्हें कैच करो। मैं कहां से कह रहा हूं दोष आया तुम्हारे अंदर, कैच करो। अब या तो मूड खराब हो जाती है मुझे गलत कह दिया, और या फिर इंसान सोचता है ठीक है कह देते हैं, अच्छा हम ही गलत हैं। लेकिन दोनों बात अपनी अपनी जगह सही नहीं है। बात सही वहां पर होगी जब आप गुरु को समझोगे उसने कहां से कही बात। एक कह देता है ना कोई, मैला सूट पहना क्या तूने, फटाफट ढूंढते हो कहां से मैला लग रहा है, कहां से, हाँ ये धुला नहीं ठीक, दाग रह गया इस पे, अभी चेंज करके आता हूं। मतलब एक कोई कॉन्शियस करे सही, हम कितनी जल्दी कॉन्शियस हो जाते हैं कि कहां पर गड़बड़ रह गई है। और हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में इतना बड़ा भगवान हमें बताता है कि हम गलती कर रहे हैं, तो भी हम ये नहीं पूछते कहां से हो रही है गलती, क्या हो रही है गलती, या कह भी दे अगला तो भी हम समझने को तैयार नहीं। बात को वहीं का वहीं छोड़ देते हैं। हाँ हाँ मेरे को ये समझ आ गया, हाँ हाँ मेरे को वो समझ, अभी नहीं समझ आया। जो कहां जा रहा है वो नहीं समझ आया। बुद्धि ने खाली बाहर की प्रतिक्रिया पकड़ी हुई है, उससे कुछ होगा ही नहीं। कभी कभी सब्जी खाते हो घर में, मां को कहते हो कुछ कम है सब्जी में, मां कहती क्या कम है, नमक मिर्च, मुझे नहीं समझ आ रहा। पर आप देखो टेस्ट वो नहीं है जो हर बार होता है। फिर वो चखती है और वो ढूंढती है और कहती है अरे मैंने ना आज फलानी चीज नहीं डाली, हर बार डालती हूं। पकड़ में आ गई ना। एक सब्जी में भी टेस्ट नहीं आया, पकड़ में आ गया कि कहां गड़बड़ है। अगर ज्ञान से आनंद नहीं आया, बार बार विचार करो कहां गड़बड़ रह गई, कहां गड़बड़ रह गई, कहां कमी रह गई है, कहां सही से नहीं हो पाया काम। विचार करो, तुम छोड़ देंगे। जो हो गया चलो, हाँ हाँ आगे ध्यान रखेंगे। आगे ध्यान तुम रख ही नहीं सकते, तुम्हारा कसूर नहीं है। कई लोग बोलते हैं हम चाहते हैं गलती ना करें पर हमसे हो जाती है। सही कह रहे हो तुम, क्योंकि तुम किसी भी गलती को पूरा समझे ही नहीं आज तक, तो तुमसे होंगी गलतियां बार बार। जब तुम किसी गलती की तह तक पहुंचते, जड़ तक पहुंचते, समझते, तो तुमसे दोबारा गलती ना होती। पर तुमने वो काम किया ही नहीं, तो तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे ना चाहते हुए भी गलती तुमसे रोज रोज होती है, क्योंकि तुम कभी अंदर से शर्मिंदा ही नहीं हुए, क्योंकि तुम्हें अंदर से कभी पछतावा ही नहीं हुआ। तुम अगर
दिखाओगे भी ना पछतावा, जबरदस्ती मुंह बना के दिखा देंगे। कई लोग तो इतने होशियार होते हैं, हमारे सामने आते ही मुंह बना लेंगे। फिर हम पूछते हैं पीछे भी इसका मूड ऐसे ही था? बोले नहीं, खा रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, सही सलामत है पीछे तो। वो खाली सोचते हैं इनको दिखा दें तो इनको लगेगा हम पछतावा कर रहे हैं। पछतावा, ये पछतावा है ही नहीं। भले एक बार मुंह ना बना के दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अंदर से पश्चाताप ऐसा हो जो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ले आए। कम से कम मेन चीज वो चाहिए। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप बाहर से क्या करके दिखाओ, क्या करके नहीं दिखाओ। हमें क्या करना बाहर की किसी भी चीज का, कोई आवश्यकता है ही नहीं। हमें बाहर से कोई चेंजेस चाहिए ही नहीं किसी के। अंदर से देखो कहां तुम्हारा मन तुमसे खुराफात कराता है, कौन सा विकार अंदर जड़ पकड़े हुए है जो बार बार गलती होती जाती है। उस तह को पकड़ना और उसको सही करना तुम्हारा काम बन जाएगा। पर अगर सिर्फ ये सोच के बैठे रहोगे कि नहीं, हमने तो माफी मांग ली, हमने तो कह दिया हम ध्यान रखेंगे, तो ये तो फॉर द टाइम बीइंग है। इससे कोई पर्पस सॉल्व होने का ही नहीं है। पर्पस सॉल्व होता है जब अंतर्मुखता होती है। पर्पस सॉल्व होता है जब हम खुद गहराई में जाते हैं कि गलत क्या है और सही क्या है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये मुझे खुद अंदर से पता होना चाहिए। मेरे को दूसरा ना कहे आके ये राइट है, ये रॉन्ग है, मुझे पता होना चाहिए। मेरे को इतनी अंदर पहचान होनी चाहिए, मुझे ज्ञान को इतना घोटना आना चाहिए। घोटा तो सही, पर चार व्यवहार की बातें कैच करके बैठ गए। वो फिर भी कैच नहीं किया कि ये व्यवहार की चार गलतियां भी किस लिए हो रही हैं। उसको पकड़ो ना। आज कठपुतली नाचती है, आपको पता है नचाने वाला कोई और है। आप ताली किसके लिए बजाते हो? कठपुतली के लिए या कठपुतली नचाने वाले के लिए? कभी ध्यान दो, ताली किसके लिए बजाते हो? नचाने वाले के लिए। जीव को स्वभाव नचाते हैं, मन नचाता है। पता है तुम्हें मुझे कोई नचा रहा है अंदर बैठ के। बाजीगर का बांदरा त्यों जीव मन साथ, नाना नाच नचाए के रखे अपने हाथ। जैसे बाजीगर का बंदर, तो क्या करता है बाजीगर? बहुत तरह के नाच करवा के भी बंदर को अपने हाथ रखता है। बोला त्यों जीव मन साथ, मन भी तुम्हें तरह तरह के नाच नचा के रखता अपने हाथ है। मन नचाता है तुम्हें, ऐसे कर, ऐसे बोल, ऐसे, मन ही तो नचाता है। और कई बार तो तुम देखोगे कोई भूल कर भी जाओ और उस पर ढक्कन भी लगा लो, तो लगता है ना ही खुले ये भूल तो अच्छी बात है, राजी ना खुले ये कि मेरे से हुई भूल। कभी यहां भी देखो कोई बात ना गुरु के मुंह से सहज ही निकल जाती है। वो तो बोला ना, तुम्हारी भावनाएं तो गुरु रूप होके बोलती हैं। अब मन तुम्हारा असमंजस में, मेरी बात इनको पता है नहीं पता है। एक बार मन कहेगा बात कर ले, दूसरा मन कहेगा पता लगे तेरी बात ही नहीं थी, वैसे ही सत्संग चला, खाम खा बोल के फंस जाएगा। ये देखो मन यहां भी असमंजस में डाल देता है। कितनी बार डालता नहीं? मैंने बात तो की नहीं, उनको क्या पता, पर फिर लग रहा है बात तो मेरी है। फिर इनको कैसे पता चला? फिर एक मन कहेगा अंतर्यामी है भाई, मान जा तू, अपनी बात कबूल कर ले।
दूसरा मन कहेगा पागल, जबरदस्ती बात करेगा तू, क्योंकि वो तो कुछ ऐसा रिएक्शन दे तो नहीं रहे। सत्संग में ही तो बात चली, बाकी तो उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, ना मुझे क्रोध किया, ना मुझे कुछ बोला। हो सकता है बात मेरी हो ही ना, मैं ऐसे सोच रहा हूं अंदर अंदर। कितना तो आपको मन असमंजस में यही डाल देता है, तो भूल कहां से समझ आएगी। अगर आप भूल कैच करो तो आप उस चिंतन में लगते हैं ना, पर आपके पास चिंतन कौन सा होता है? कभी चिंतन होगा किसी ने बात बता दी, कभी चिंतन होगा इनको पता भी है कि नहीं, कभी कोई चिंतन, कभी कोई चिंतन, और बीच में से समय चला गया, बर्बादी समय की। अगर कोई सुने, समझे, विचारे, तो गुरु से भी इशारे मिलते रहते हैं। यहां तक के जीवन में तुम कोई बड़ी भूल करो, उससे पहले गुरु तुम्हें इशारे देता रहता है। कोई तुम गलत कर्म की एक शुरुआत कर लो, तुम्हें गुरु से कुछ ना कुछ वाणी में इशारे मिलने लगेंगे, और उनके करीब जाने पर भी कुछ ना कुछ मिलने लगेगा प्रसाद, पर विचारते नहीं हो कि मेरे सामने जाते ही ये गुस्सा क्यों करते हैं, मेरे सामने जाते ही इग्नोर क्यों करते हैं, मैं सत्संग में बैठता हूं फिर ऐसे वचन क्यों आ जाते हैं भगवान की वाणी में। विचार किया? विचार ही नहीं करते। अगर विचार करें तो समझ में आ जाए कि मैंने कुछ किया बाहर से या नहीं किया, पर मन में भी एक संकल्प आया, तो मेरा भगवान मेरे उस संकल्प का भी साक्षी है। डिसण वारो लख ख्युन सा तोखे सदोरा डिसंदोआ, जानन वारो सब थो जाने मुख सा कुछ ना चवंदोआ। अगर एक यही विचार हम मन में रख लें तो हमारे अंदर हर वक्त भय बना रहे। आजकल हर जगह लगा देते हैं सीसीटीवी, होटल में जाओ, कहीं जाओ, शादी में, दुकान पे किसी शॉपिंग करने लगा देते हैं। आपको उसका डर होता है कि हमने जरा सी भी हेरा फेरी की तो कैमरे में कैद हो जाएंगे, होता है ना डर। तो आप डर के मारे सावधान रहते हो। अब एक सीसीटीवी कैमरे से आप डर के मारे सतर्क हो, तो क्या आप परमात्मा से सतर्क नहीं रह सकते हो डर के मारे कि मेरा भगवान भी मेरे हर कर्म का साक्षी है, मैं जैसा कर्म कमाऊंगा वैसा फल पाऊंगा। इस प्रकृति में छूट किसी के लिए नहीं है। जो भी जैसा कर्म कर रहा है उसको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। मन सोचे मैं कर्म कर लूं फल से बच जाऊंगा, नहीं। कर्म करने को तू आजाद है, पर फल भोगने में तो तू लाचार है। तू जो मर्जी कर, तेरा कर्म छिपेगा भी नहीं और तेरे कर्म का फल भी निकलेगा। एक बार दो बच्चे थे मोहल्ले में, इकट्ठे खेलते थे, छोटे छोटे बच्चे थे। एक का बेटा था, एक की बेटी थी, खेलते थे दोनों बच्चे। एक दिन लड़की को गुड़िया लाके दी उसके माँ बाप ने। लड़का उसको बोले मेरे को भी दे खेलने को, पर नया नया खिलौना। लड़की बोले मैं नहीं दूंगी, मेरी गुड़िया है। लड़के को, छोटा बच्चा था हालांकि, पर ईगो तो पूरी होती है, बुरा लग गया। मैं अपने सारे खिलौने इससे शेयर करता हूं और ये मेरे को अपना खिलौना देने को इनकार करती है। अरे तुम्हें शेयरिंग में आनंद आया, तुमने किया होगा, अगला नहीं कर पा रहा या मजबूरी समझो, नया टॉय है उसका। कई बार होता है हम अगर किसी से मिलके चलते हैं, शेयर करके चलते हैं, तो हमारा मन फिर अगले से एक्सपेक्ट करने लगता है कि वो भी ऐसा करे मेरे साथ। नहीं करता तो हमें बहुत बुरा लग जाता है। उस लड़के को भी बड़ा बुरा लग गया। अब जहां मन को बुरा लगेगा या द्वेष आएगा,
वहां मन में बदले की भावना जरूर आएगी कि मैं अगले को परेशान करूं, तंग करूं, किसी तरह कुछ करूं। ये बच्चा सारा दिन मौके की तलाश में रहा कि ये लड़की गुड़िया छोड़े। वो लड़की खाना खाने गई, पता नहीं पानी पीने गई, गुड़िया रख के 1 मिनट, इसने वो गुड़िया चुरा ली और आंगन में पीछे गाड़ दी मिट्टी में, कहीं रखता तो पकड़ा जाता। उसका मकसद तो लड़की को तंग करने का था बस। थोड़ी देर में लड़की आई, गुड़िया तो है नहीं, रोए 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 रोए, सब परेशान, गुड़िया गई तो गई कहां। और ये अपना गुड़िया छिपा के फिर अपने घर जाके बैठ गया, जैसे मैं तो बाहर था ही नहीं। अब जो भी हुआ बच्चों को समझाया गया, माँ बाप ने संभाला लड़की को, बेटे कोई बात नहीं और ला देंगे, जो भी कहा होगा। कुछ दिन बीते, 7-8 दिन, अचानक पीछे आंगन में कोई पौधा सा ऐसे निकल आया। मां बाप ने सोचा भाई इसको उखाड़ दें, खरपतवार सी है। जैसे पौधा उखाड़ा, गुड़िया सहित बाहर आ गया पौधा। दरअसल वो लड़की गुड़िया को दाल के और चने के दाने खिला रही थी। वो मुंह में रह गए गुड़िया के। गुड़िया चली गई मिट्टी में, वहां से पौधा उगना शुरू हुआ, उसकी जड़ गुड़िया के मुंह में। अब पौधा खींचा तो गुड़िया बाहर आ गई। इसको बताया ये प्रकृति तुम्हारे कर्म छिपाएगी नहीं, ये प्रकृति तुम्हारे कर्मों को जाहिर करके रहेगी। कोई सोचे मेरे कर्म छिप जाएंगे, नहीं छिपेंगे। हम कमरे में बैठे रहते हैं ना, ऐसे बातें घूम घूम के आती हैं हमारे पास, ये सारे हंसते हैं। आप पता भी कुछ नहीं करते, फिर भी सब आपके पास खबर आ जाती है। आपने कोई कैमरा भी नहीं लगा रखा, फिर भी आपको सबकी हरकत पता है, कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, आपके पास सब खबर आ जाती है। ये प्रकृति कुछ छिपाती नहीं, सब आएगा सामने। आज नहीं आएगा, 10 दिन बाद आ जाएगा, आएगा जरूर, क्योंकि ना किसी की अच्छाई छिपती है, ना किसी की बुराई छिपती है। अगर फूल खिलेगा उसकी भी खुशबू आएगी, और अगर गटर का ढक्कन खोलोगे उसकी भी बदबू आएगी। होगा तो सही। जहां पर भी खुशबू होगी तो खुशबू फैलेगी, बदबू होगी तो बदबू फैलेगी, इसमें कोई दो राय है नहीं। इसीलिए गुरु कहता है सावधान रहना। अगर तुम्हारा कर्म तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता तो क्या हुआ, प्रकृति तो साक्षी है, वो उखेड़ देगी। लेकिन ये सोचो, ऐसा कर्म क्यों हो जो छिपाना पड़े? ऐसा कर्म क्यों हो जो बोलने में शर्मिंदा होना पड़े? कोई जाता था ना गुरुजी के पास, भगवान शर्म बहुत आ रही है लेकिन गलती ऐसी हो गई, बतानी भी है। उनका पहला सेंटेंस होता था, करने से पहले जागृत क्यों नहीं रहे? करने से पहले जागृत रहते। अब तुम्हें बताने में शर्म आ रही है। अब जो कर्म करने में शर्म नहीं आई, अब बताने में क्या शर्म आ रही है? शर्म आती तो करने में आती ना, कि ऐसा कर्म मुझे नहीं करना है, लेकिन तब तो कर लिया मन के वश होके। अब मुश्किल लगता है तो हम अपना कर्म गुरु के आगे जाहिर कैसे करें, हम कैसे बताएं तो हम ये कर्म कर बैठे हैं। तो क्या है ये? करनी करे तो क्यों करे, करके क्यों पछताए? पहले तो करनी करे तो क्यों करे? क्यों करता है तू ऐसी करनी?
और कभी ये भी पूछ के देखो और कोई करता है ऐसी करनी, और किसी को देखा तुमने ऐसे कर्म करते हुए, ऐसे शब्द बोलते हुए, सिर्फ एक तुम्हारे स्वभाव में दोष। और जितना इंसान स्वभावों के अधीन उतना प्रेम से वंचित। अब अगर तुम बार बार अपने ही स्वभाव की गुलामी करोगे तो सबका प्यार कैसे जीतोगे? मुश्किल है। कौन प्रेम करना चाहेगा? कौन तुम्हारे संग बैठना चाहेगा? कौन तुम्हें संग रखना चाहेगा? जरूरी बात है पहले हमारा अपने स्वभावों को अंत करने का निश्चय हो, लक्ष्य बने कि सबसे पहले मुझे अपने स्वभावों को शूट आउट करना है। गलत है ये नहीं देखना दूसरे का भी तो स्वभाव है, तीसरे का भी तो होने दो, पर तुम अपने स्वभाव को भाव से वश करो, अगले को छोड़ दो। अगले की कोई बात ही नहीं है, अगला सही है अगला गलत है, हमको ये तौलना ही नहीं है। पर मैं जहां गलत हूं मैं तो अपने को ठीक करूं। ये क्यों सोचें कि नहीं हमें भी अपने को ठीक नहीं करना, हमें अपने को 100% ठीक करना है, हमें अपने को बदलना है। संत तो कसम ही खा लेते हैं ना, दुनिया ना बदले बदल जाएं हम। तुम फिर भी सोचते हो दुनिया बदल जाए तो ज्यादा अच्छा है, बजाय मेरे बदलने के दुनिया बदल जाए। नहीं, मैं बदल जाऊं, मैं मुड़ जाऊं, मैं परिवर्तित हो जाऊं, मेरे अंदर कोई कमी ना रहे, मेरे अंदर कोई स्वभाव ना रहे, मेरे अंदर के विकार लय हो जाएं। इस चीज पर ध्यान देना शुरू करो। सबका ध्यान दूसरे पे, अपने पे ध्यान ही नहीं है। तो मूल भूल क्या हुई कि अपने पे हम ध्यान नहीं देते। सामने वाले से कुछ भी हुआ, मेरे से कोई प्रतिक्रिया क्यों हुई? क्या मेरे पास ये जानने की बुद्धि है कि मेरे से कोई पलट के प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, पर तुमसे तो हो रही है, बार बार हो रही है। इसका मतलब साफ हुआ कि तू सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। इसका मतलब साफ हुआ कि तुमने अभी अपने को बदला नहीं है, बनाया नहीं है। अपने को बना डालो, दुनिया तो सारी बदली हुई नजर आएगी। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। शायद मेरा मन अच्छा नहीं है, बाकी दुनिया में तो कोई बुराई है ही नहीं, कोई बुरा नहीं, सब बहुत अच्छे हैं। मूल भूल पहचानो, तुम दूसरा देखते हो। मूल भूल पहचानो, तुम उनके कर्मों पे नजर डालते हो। मूल भूल पहचानो, तुम अपनी आत्मा में खुद स्थित नहीं हो। मूल भूल पहचानो, तुम कर्ता भाव में खड़े हो। अगर ये मूल भूल दुरुस्त कर लो, तुम्हारा काम बन गया। आई बात समझ में?